ओके सो कल की डेट है 30 जुलाई, ठीक है 2026। और कल के लिए हम एक ऐसा लेवल फाइंड कर रहे हैं जिसके ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो ओनली कॉल ऑप्शन चलेगा, अगर उसके नीचे रहा तो मार्केट वन साइडेड पुट ऑप्शन में चलेगा। ये हम अपने हर वीडियो में इस लेवल को डिस्कस करते हैं और उसका लॉजिक भी जानते हैं। कल के लिए ये लेवल जो रहेगा वो लेवल है ये वाला, वो है 24,209 का लेवल। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर की ओर बनी रही है, इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट है, हम वन साइडेड सी को ट्रेड करने वाले हैं। हम SMA सिंपल मूविंग एवरेज को हर डिप में कॉल साइड में ट्रेड करना चाहेंगे। अब ये जो लेवल है 24,209 का, इसका लॉजिक क्या है वो मैं अपना हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं चलो आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे तो एक टाइम था जब डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट कैसे चल रहा था, आप ध्यान से देखो, ये हाई, ये लो और ये हाई, ये प्राइस का लास्ट रेंज हुआ करता था डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप जब भी देखोगे ना, अगर प्राइस ऐसे चल रहा है तो ये जो रेंज है ना, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रेंज या फिर पॉजिटिव प्राइस। ठीक है, तो प्राइस अगर आप डेली में देखोगे, जब ये रेंज चल रहा था ऐसे, तो प्राइस डेली में क्या था, पॉजिटिव। लेकिन ये जो कैंडल की क्लोजिंग आई है, ये ग्रीन वाली, ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आई, जो इस पॉजिटिव रेंज को किसमें शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव रेंज में, क्योंकि ये लो को क्या कर दिया था, प्राइस ने ब्रेक कर दिया था। तो डेली में प्राइस क्या, नेगेटिव जरूर है। डेली में प्राइस क्या है, नेगेटिव। अगर आप लिखना चाहो तो आप प्राइस ये कह सकते हो, डेली में प्राइस क्या है, नेगेटिव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस जब ऐसे नेगेटिव में ऐसे शिफ्ट हुआ है, आप ध्यान से देखो, जब प्राइस नेगेटिव रेंज में शिफ्ट हुआ है, वो अभी एक पुल बैक फेज में है। ठीक है, पुल बैक से फिर से कंटिन्यूएशन नीचे की तरह आएगा, लेकिन कब आएगा वो हमें नहीं पता है। कौन से टाइम फ्रेम से, डेली टाइम फ्रेम से हमें ये नहीं पता चलता है कि ये जो पुल बैक आया है उसका फिर से ये जो कंटिन्यूएशन है ये फिर से कब स्टार्ट होगा, ये आप डेली टाइम फ्रेम से पता नहीं कर सकते। तो डेली में प्राइस जो है आपका नेगेटिव है। अब इसको पता करने के लिए कब नीचे की ओर जो रैली है फिर से कंटिन्यू होगा, उसके लिए हम क्या देखते हैं, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि डेली की जो रेंज थी वो इस हाई से लगा के इस लो तक थी। ठीक है, अब इसके अंदर प्राइस 2 आवर्स में एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ चल रहा है। ध्यान से देखो, हाई लो हाई। ठीक है, तो मैं आपको बताया जब भी प्राइस ऐसे चलता है तो ये जो रेंज है इसको हम पॉजिटिव रेंज शिफ्ट कहते हैं। तो अभी प्राइस 2 आवर्स में क्या है, पॉजिटिव है। मतलब जब तक 2 आवर्स का ये लो नहीं निकालता, प्राइस डेली टाइम फ्रेम पे इस बॉटम को अटेम्प्ट नहीं करेगा। अभी 2 आवर्स का ये जो सपोर्ट है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। समझ में आ गया। डेली में हमें नहीं पता चल रहा था कि प्राइस है तो नेगेटिव, ये पता चल गया, लेकिन वो अभी पुल बैक है, पुल बैक से फिर से कंटिन्यूएशन में कब आएगा इसका आइडिया हमें नहीं था। तो 2 आवर्स में अगर मुझे एक प्राइस मार्क करना है, 2 आवर्स में अगर मुझे एक प्राइस करना है, तो 2 आवर्स के अकॉर्डिंग ये एक इंपॉर्टेंट लो है और ये एक इंपॉर्टेंट हाई है 2 आवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो था आपका ऊपर वाला वो डेली का हाई था और नीचे वाला क्या था, आपका डेली का लो था। समझ में आ गया प्राइस कि अभी प्राइस को कॉल में ट्रेड करना है पुट में, क्योंकि इंट्राडे के लिए जो 2 आवर्स है वो अभी क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है। अब हमें एग्जैक्टली किस पॉइंट पे एंट्री करना है, क्या ट्रेड करना है, वो हमें बताएगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव ऑर्डर चल रहा है। आप ध्यान से देखो, हाई लो हाई लो हाई लो हाई। ठीक है, और यहां से गलत हो गया, चलो ऊपर यहां पे फिर बता देता हूं आपको, फिर ये हाई लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई। अब जब तक 2 स्विंग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं इसको एज अ रेफरेंस स्विंग कंसीडर करके चलता हूं। 24,209 का जो लेवल मैंने आपको बताया वो है ये वाला। ठीक है, वो लेवल है ये वाला। जब तक निफ्टी 50 इसके नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज नहीं करता है, कि कौन से मिनट का, 15 मिनट का कैंडल जब तक 24,209 के नीचे क्लोज नहीं करता है, आपको पुट ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए। आपको किस में बने रहना चाहिए, कॉल साइड के। जो SMA है आपका सिंपल मूविंग एवरेज, उसको आपको ओनली हर डिप में कॉल साइड में ट्रेड करना चाहिए। कब तक, 24,209 के नीचे जब तक 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती है, कल 30 जुलाई को। तो दोस्तों ये था लॉजिक इस 24,209 के लेवल के पीछे का, जहां पे हमने डेली
2 आवर्स और 15 मिनट के कॉम्बिनेशन से हमने इस लेवल को निकाला है। वीडियो कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट करना, और ऐसा एवरीडे ऐसा डू और डाई कॉल और पुट के लिए ये लेवल में हर वीडियो में बताता हूँ, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।